ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पाशर्व परिवर्तनी एकादशी। पाशर्व एकादशी के दिन भक्त व्रत रखते हैं। यह आमतौर पर एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी तिथि तक 24 घंटे की अवधि के लिए मनाया जाता है। कभी कभी शुक्ल पक्ष दशमी को भी भक्त एक समय भोजन करते हैं, वह भी सूर्योदय से पहले। भगवान विष्णु की पूजा करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रत खोला जाता है। कुछ भक्त स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण अर्थात अस्वस्थ होने के कारण इस कठोर व्रत का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो वे आंशिक उपवास रख सकते हैं। डेयरी उत्पाद, फल और सब्जी खाने की अनुमति है। पाशर्व एकादशी के दिन अनाज, चावल और फलियां खाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी यह नियम लागू होता है जो व्रत नहीं रखते हैं। पाशर्व एकादशी पर उपवास का मतलब केवल खाना खाने से परहेज करना नहीं है, बल्कि इस व्रत के पालनकर्ता को ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए जो उसे भगवान के करीब लाती हैं। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की स्तुति में वैदिक मंत्रों का, भजन का और पाठ का अत्यधिक महत्व है। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए और ऐसी ही हिंदू धार्मिक पुस्तकें पढ़ना बहुत ही अनुकूल माना जाता है। माना जाता है कि पाशर्व एकादशी के दिन व्रत रखने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इसी दिन भगवान विष्णु सोते हुए अपनी करवट लेते हैं बाईं ओर से दाईं ओर, इसीलिए इसे पाशर्व परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु वामन रूप में धरती पर अवतरित हुए थे, इसलिए इस दिन को वामन जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। इसे पद्मा एकादशी, वामन एकादशी, जयंती एकादशी, जल झीलनी एकादशी और परिवर्तनी एकादशी जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माता यशोदा ने कान्हा के जन्म के बाद इसी दिन उनका जल या घाट पूजन किया था, अतः इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी व्रत से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा को सर्वोपरि माना जाता है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो बता दें कि एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 सितंबर को सुबह 7:56 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 सितंबर को सुबह 5:01 पर। तो पाशर्व परिवर्तनी एकादशी का व्रत जो रखा जाएगा, स्मार्त लोग जो हैं वो 25 सितंबर 2023 सोमवार के दिन रखेंगे और जो सन्यासी हैं वे दूसरे दिन यानी 26 सितंबर को इस व्रत को रखेंगे। पारण का समय जानते हैं। पारण का समय है 26 सितंबर को दोपहर 1:29 से लेकर 3:46 तक। हरिवासर समाप्ति है 26 सितंबर को सुबह 10:12 पर। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 सितंबर को सुबह 1:46 पर। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:10 पर। इस एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है, जो अत्यंत ही शुभ माने जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग है जो सुबह 11:55 से शुरू होकर पूरा दिन और पूरी रात रहने वाला है। सुकर्मा योग है जो दोपहर 3:30 से शुरू होगा। ये रवि योग है जो सुबह 6:11 से लेकर सुबह 11:55 तक रहने वाला है। ये सभी मुहूर्त शुभ मुहूर्त हैं। इन सभी मुहूर्तों में मांगलिक कार्यों को करना श्रेष्ठ माना जाता है। पाशर्व एकादशी प्राचीन काल से मनाई जाती रही है। ऐसा माना जाता है कि पाशर्व एकादशी व्रत करने वाले को सुख, धन और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। इसके अलावा यह अतीत के पापों से छुटकारा दिलाता है और व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से भी मुक्त करता है। पाशर्व एकादशी व्रत का पालन करने से भक्तों को आध्यात्मिक लाभ होता है और इससे उन्हें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने में भी मदद मिलती है। पाशर्व एकादशी को अन्य एकादशियों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। पाशर्व एकादशी का महत्व ब्रह्म विवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर के बीच बातचीत के रूप में बताया गया है। तो ये है पाशर्व एकादशी
व्रत से संबंधित जानकारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।